जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हमने देखना है कि एक्सेल के अंदर इंसर्ट, डिलीट और फॉर्मेट का जो ऑप्शन है ये कैसे वर्किंग करते हैं, ये कैसे हमें हेल्प आउट करते हैं हमारे ऑफिस के अंदर। हमारे जो डिफरेंट तरह के इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ पे हम डाटा एंट्री का काम करते हैं, डाटा एंट्री के फ्रीलांसिंग के प्लेटफॉर्म पे प्रोजेक्ट्स करते हैं, उनके अंदर ये हमें कैसे जो हेल्प आउट करते हैं, इन कंप्लीट चीज़ों को हम देखते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट इंसर्ट का ऑप्शन, इंसर्ट का मतलब आप लोगों को पता होना चाहिए क्या है, ऐड करना। तो लेट्स सपोज मैंने ये एक शीट बनाई है, मुझे एक बुक के जो नंबर्स हैं, एक बुक के मार्क्स जो हैं वो मेरे पास मिसिंग हो गए हैं। वो केमिस्ट्री की बुक थी, मैंने उसके मार्क्स जो है वो ऐड नहीं किए। तो मैंने अब अपनी चीज़ जो है उसको मैनेज करना है। तो मैं चाहता हूँ कि मैथ से पहले केमिस्ट्री के मार्क्स जो हैं वो ऐड हो जाएँ। तो मैंने स्टूडेंट्स मैथ को सिलेक्ट किया, इंसर्ट में आया, इंसर्ट शीट कॉलम किया। तो ये देखें मैथ से पहले हमारे पास केमिस्ट्री जो है उसके मार्क्स जो है वो हमारे पास ऐड हो जाएंगे। यहाँ से आप लोग अपने सेल को इंक्रीज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आपने जो भी डाटा टाइप करना है वो टाइप कर सकते हैं मैनुअल। ये स्टूडेंट्स इससे परेशान नहीं होना, ये चीज़ मैंने फार्मूला की मदद से ली है। ये मैं आपको नेक्स्ट बड़ी डिटेल के साथ बताऊँगा कि आप लोग फार्मूला जो है वो कैसे ले सकते हैं। तो केमिस्ट्री से पहले भी मुझे कॉलम चाहिए, तो मैं इंसर्ट शीट कॉलम करूँगा। तो ये देखें केमिस्ट्री से पहले भी कॉलम ऐड हो गया। मैं अगेन क्लिक करूँगा तो मेरे पास अगेन एक कॉलम बन गया। तो अगर मैं चाहता हूँ कि मैंने 4 के ऊपर एक रो बनानी है, एक न्यू स्टूडेंट का एडमिशन हुआ है उसका डाटा ऐड करवाना, तो आप लोग यहाँ पे इंसर्ट शीट रो करेंगे। इंसर्ट शीट रो करेंगे तो ये देखें रो ऐड करनी और कॉलम ऐड करना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है इंसर्ट के अंदर। तो स्टूडेंट्स जो भी चीज़ आप लोगों ने सिलेक्ट करनी है, कॉलम उसकी हमेशा बैक साइड पे आना, इंटरव्यू का क्वेश्चन है। और जो भी चीज़ स्टूडेंट्स आप लोगों ने सिलेक्ट करनी है, रो उसके ऊपर आनी है, ये भी कंसेप्चुअल चीज़ है। उसके बाद स्टूडेंट्स इसके अंदर लास्ट पे ऑप्शन आ रहा है इंसर्ट शीट का। ये क्या करता है, ये देखें मेरे पास स्टेटस बार में 3 शीट्स आ रही हैं। मैंने अगर एक और शीट ऐड करवानी है तो इंसर्ट शीट में आके इंसर्ट शीट पे क्लिक करूँगा तो ये देखें मेरे पास एक और शीट जो है वो क्रिएट होगी। तो इसी तरह स्टूडेंट्स मैंने अगर किसी कॉलम्स को जो है वो ख़त्म करना है, डिलीट करना है, तो मैं इन दोनों कॉलम्स को सिलेक्ट करूँगा, डिलीट में आऊँगा, डिलीट शीट कॉलम करूँगा। इस कॉलम को भी मैं डिलीट करना चाहता हूँ तो इसको डिलीट कॉलम करूँगा। इन रोज़ को डिलीट करना है तो यहाँ से मैं डिलीट रो करूँगा। तो ये देखें स्टूडेंट्स मेरी जो शीट है वो मैनेज हो रही है। अब इसी तरह मैं अपनी पुरानी शीट में किसी भी रो को डिलीट करता हूँ तो ये देखें स्टूडेंट्स मैंने डिलीट शीट रो किया तो मेरे पास क्या हुआ, वो रो तो डिलीट होगी बट 3 के बाद डायरेक्ट 7 आ रहा है। तो इस चीज़ से आप लोगों ने परेशान नहीं होना। आप लोगों ने 1 और 2 की सिलेक्शन करनी है। जब ब्लैक कलर का प्लस बन जाए इस वाइट बॉक्स के ऊपर, आप लोगों ने डबल क्लिक करना है तो ये चीज़ को अपडेट कर देगा। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास इंसर्ट और डिलीट के ऑप्शन है। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास फॉर्मेट का ऑप्शन है। फॉर्मेट का ऑप्शन क्या करता है कि मैंने यहाँ पे अपनी शीट की सिलेक्शन की है और फॉर्मेट में आके रो हाइट है, रो हाइट पे स्टूडेंट्स मैं क्लिक करता हूँ तो मैं चाहता हूँ कि मेरी रोज़ जो हैं वो सारी खुली खुली हो जाएँ। तो यहाँ पे मैं इसको 25 करके ओके करूँगा तो ये देखें मेरी रो जो है वो सारी खुली खुली होगी। रिज़ल्ट कार्ड या टाइम टेबल आप लोगों ने स्टूडेंट्स बनाना हो तो उसके लिए ये चीज़ यूज़ होती है। इसी तरह इसके नीचे ऑप्शन स्टूडेंट आ रहा है ऑटो फिट टू रो। अगर आप लोग इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी जो रो छोटी बड़ी होगी ये खुद ही एक्सेल उसको फिट करके आपका टाइम बचा लेगा और आपकी जो जो वर्ड जो है वो बड़े होंगे उनको भी एडजस्ट कर देगा, जो छोटे होंगे उनको भी एडजस्ट कर देगा। इसी तरह इसी फॉर्मेट के नीचे कॉलम विड्थ आ रहा है। अगर आप लोग कॉलम विड्थ के ऊपर क्लिक करेंगे, आप लोग यहाँ पे 15 लिखेंगे तो आपके पास 15 पॉइंट, एक्सेल की लैंग्वेज में 15 पॉइंट इंचज़ को नहीं कहते, पॉइंट्स को कहते हैं। एक्सेल अपने तरीके से इनको 15 पॉइंट जो है वो खुला खुला कर देगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आप लोग जो कॉलम की विड्थ है उसको आप लोग 11 करेंगे तो ये आपके पास जो 11 जो है पॉइंट्स तक आपकी एक्सेल की शीट है वो ओपन हो जाएगी। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास फॉर्मेट के अंदर ये 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑप्शन थे, ये हाइड और अनहाइड, रीनेम शीट को करना। ये हम इसकी बेसिक सेटिंग्स के अंदर देखेंगे। ये देखें हमारे पास चीज़ को रीनेम करना, उसके बाद शीट को प्रोटेक्ट करना, हाइड करना, अनहाइड करना। तो ये चीज़ें हम अपनी नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शंस आ रहे हैं वहाँ से क्लियर करेंगे। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आप लोगों ने सेल्स वाला जो ऑप्शन है उसको अच्छे तरीके से क्लियर कर लेना। बाकी क्लास में हम देखेंगे कि हमारे पास जो अदर ऑप्शंस हैं वो कैसे बिहेवियर करते हैं।